हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे ही होंगे। तो वेलकम यू बैक टू येट अनदर मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, वेरीफाइड पीएनएल ऑफ 10K चैलेंज। एक्चुअली ये चैलेंज खत्म होते ही मैंने आपके साथ वेरीफाइड पीएनएल शेयर किया था, उसका लिंक शेयर किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि नहीं, हमको पीएनएल नहीं चाहिए, हमको वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। तो ये रहा वीडियो। तो एक्चुअली उस टाइम पे मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो पॉसिबल नहीं हुआ कि आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ वीडियो बना के। तो अभी थोड़ा टाइम है, सोचा चलो अभी बना देते हैं। और इस चैनल पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ डिमांड करो और वो पूरी ना हो जाए। तो बस टाइम की वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। और आप लोग सभी लोग इतना प्यार देते हो, इतना समझ लेते हो उस चीज़ को, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि आपके साथ पीएनएल शेयर करना है या आपको पीएनएल दिखाना है, वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। इसमें मैं दो तरीके बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम छोटे अकाउंट में काम करके, दो तरीके हैं जिससे हम इसको ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं। एक तरीका जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो हमने 30K के चैलेंज में किया था, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हमने 30K से 1.2 लाख तक लेके गए थे। एक्चुअली वो कैसे कर पाए उसका इन डिटेल उस वीडियो में मैंने बताया, जिसने नहीं देखा वो चेकआउट कर सकता है। देखो, ग्रो कर होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा सिनारियो पे, मार्केट पे, और हम किस तरह से काम करते हैं उसके ऊपर। 10K बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। 10K चैलेंज अगर आप कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। तब जाके, क्योंकि अकाउंट छोटा है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मैंने बोला था कि ये वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज रहेगा मेरा, क्योंकि छोटा अकाउंट ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ना इसमें मनी मैनेजमेंट होता है, ना आप इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा ले सकते हो। वन ट्रेड अ डे, इस तरह से मोस्टली तो वन ट्रेड अ डे ऐसे ही चलना पड़ेगा। अगर आप एक एसएल ले लेते हो तो बहुत मुश्किल है नेक्स्ट ट्रेड में जाने के लिए, क्योंकि एसएल बड़ा भी नहीं ले सकते, बहुत छोटा, और छोटे रिस्क के साथ काम करना पड़ता है। सब इंडेक्स में काम नहीं कर सकते, पर्टिकुलर इंडेक्स में फोकस करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, और जो तरीका बेस्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। जब हमने 10K का चैलेंज स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई इसमें जो चार्जेस रहेंगे, जो ब्रोकरेज और अदर चार्जेस रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अकाउंट बहुत कम है। 10K मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें ना हम मनी मैनेजमेंट कर सकते ठीक से, इसमें मनी मैनेजमेंट नहीं होगा, ना हम राइटिंग साइड जा सकते, ओनली ऑप्शन बाइंग। और ऑप्शन बाइंग हमको पता है कि भाई इसमें मोमेंट आएगा तभी पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, राइटिंग इसमें नहीं कर पाएंगे। जो 30K कैपिटल था उसमें एक हमारे पास एडवांटेज था कि उसमें हम राइटिंग कर सकते थे सिंगल लॉट से। छोटे कैपिटल से राइटिंग कैसे करना है वो पिछली वीडियो में आपने सीखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे आपको वो देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो, वीडियो लंबे है क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, 5-10 मिनट का वीडियो में कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, उतना आपको वैल्यू मैं दे नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि शॉर्ट में बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। मेरा कोशिश होता है कि वीडियो, देखो मैं चाहता नहीं वीडियो इतना लंबा बने, लेकिन क्या करें अभी, मैं चाहता हूँ कम से कम रखने का। लेकिन अगर कुछ कंसेप्ट है, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। कम टाइम में मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, कर भी दूंगा मैं, चलो वीडियो के लिए मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा टाइम को, तो आप उसको ठीक से समझ नहीं पाओगे। ओके, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई वीडियो बहुत लेंदी होते। तो लेंदी इसलिए होते भाई क्योंकि इन डिटेल मेरा कोशिश रहता है कि जो मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाए। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये उसके पीछे का मोटिव है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसको वॉच लेटर डाल दो, आराम से देख लेना, ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई 10K में मुश्किल ये है कि इसमें ना हम राइटिंग कर सकते हैं, ना इसमें मनी मैनेजमेंट ठीक से होता है, ना हम इसमें बड़े पॉइंट का एसएल ले सकते। बड़े पॉइंट यानी 50-60 के ऊपर जो भी रहेगा उसके ऊपर हम एसएल नहीं ले सकते, क्योंकि छोटे एसएल के साथ हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लो 10K कैपिटल है और उसमें 20-30% या 40% के आसपास ड्रॉडाउन आ जाता है, कैपिटल 6-7K के आसपास रह जाता है। तो इसमें मुश्किल ये बनेगी कि हमको बहुत सारे दिन स्किप करने पड़ेंगे, जब प्रीमियम महंगे होंगे हम उसको परचेज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैपिटल ही नहीं अपने पास उतना, तो कैसे परचेस करेंगे उसको। तो इसलिए हमको बहुत एक एक कदम, बोलते हैं ना, फूक फूक के डालना पड़ता है, उस तरह से काम करना पड़ता है। और इसमें खुद के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए। बहुत टफेस्ट चैलेंज होता है ये, क्योंकि इतने सारे चीज़ें अपने अगेंस्ट में है, इतनी सारी चीज़ें अपने अगेंस्ट में है, तो उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी के पास 30K कैपिटल है तो वो मोर देन सफिशेंट है, वो डिसेंट कैपिटल है आपको काम करने के लिए। लेकिन अगर कोई बिगनर है, स्टार्ट कर रहा है, तो भाई 10K के ऊपर आपको डालना ही नहीं है। अगर आप इसको डिसिप्लिन, इसको कॉन्कर कर पाते हो तो आप किसी को भी कर पाओगे। अगर आप 10K पे 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़
सिंगल ट्रेड में नहीं बोल रहा हूँ, आप 1 मंथ काम कर रहे हो पूरा मंथ या 20-22 दिन काम कर रहे हो और उसके बाद अगर क्लोजिंग में आप 1 के भी प्लस हो ना भाई, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं एक दिन में 5 के तो कोई भी कमा लेगा, एक दिन में 10 के पे 10 के कोई भी कमा लेगा, इतना मूवमेंट आ जाता है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मंथ एंड तक वो उसको सस्टेन कर पाता है, क्या मंथ एंड तक उसका साइकोलॉजी उस तरह से काम कर पाता है, या फिर वो कितने लॉन्ग रन को उसको कंटिन्यू कर पाता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिपेंड करती है। चार्जेस जो है एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, आप 10 के से करो या 1 लाख से करो, चार्जेस फिक्स होने की वजह से क्या होता है, 10 के पे वो ज़्यादा दिन लगते हैं और 1 लाख पे कम लगते हैं। लेकिन इस पे भी आप अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो चार्जेस तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। ओवर ट्रेड की तो बात ही नहीं है, इस छोटे चैलेंज में हम कर ही नहीं सकते, हमको लिमिटेड ट्रेड के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो 10 के में कोशिश यही थी हमारी कि कम चार्जेस जाए, तो हमने यम स्टॉक को चूज़ किया। यम स्टॉक में हमने इनिशियल डेज में कुछ काम किया। मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा लगा था इनिशियली, उसमें हमारा एक ट्रेड बहुत अच्छे से शूट भी हुआ था जो हमने लिया था, उसमें 100 पॉइंट्स लगभग थे, मेरे ख्याल से 98 समथिंग था। हम 100 के लिए वेट कर रहे थे, वहाँ से रिवर्स आया तो कुछ हमने 78 या 80 पॉइंट्स ऐसा कुछ तो बुक किया था। लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इस चैलेंज में, क्योंकि हमने उसको फिर क्लोज किया था, क्योंकि वो ग्लिच बहुत दिखा रहा था उसमें। जैसे हमने लाइव में बात किया था उसके बारे में, ग्लिचेस बहुत थे, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ हुआ समझ नहीं पाता था। एक्चुअली मैं मोबाइल एप्लीकेशन नहीं यूज़ करता हूँ, मैं डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ। होपफुली बाद में वो रिजॉल्व हुआ होगा, लेकिन हमने उसमें चेक नहीं किया। मैंने अर्लियर कुछ 10 डेज में उसको चेक किया था बस, उसमें भी 1 या 2 ही दिन एग्जीक्यूशन किया है हमने उसमें, और फिर हमने क्लोज करके नया अकाउंट ओपन किया था। तो जैसे ही हम स्टॉक में हमको इशू दिखा, कुछ ग्लिचेस दिखे, मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो फिर मैंने मेरे भाई के नाम पे एक डीमैट अकाउंट ओपन किया था काइट में। तो उस पे हमने जो भी एग्जीक्यूशन है उसी में किए थे बाद में। तो पहले कुछ डिटेल्स देख लेते इस अकाउंट में हमने कैसे काम किया है, और फिर बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके चलो, तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने 21 डेज़ के लिए इसको प्लान किया था, चलो ठीक है। ओके, ये एक्चुअली स्टेटमेंट है, इसमें पता चल जाता है कि फंड्स कितना। तो 2 को जैसे ही इसमें नहीं हुआ हमारे एग्जीक्यूशन पर, हमने इसमें फंड्स ऐड कर दिया। तो 10 के ऐड किया है, उसके बाद आपको दिखेगा इसमें कुछ फंड्स ही ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ ये है। और इसका ये वेरीफाइड का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और ये तो पूरे मंथ का ही मैंने इसमें डाल दिया है वेरीफाइड का, तो आप इसको चेकआउट कर सकते। हमने किस तरह से काम किया उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लोजिंग हुआ है ग्रीन में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बहुत लोग देखोगे और बोलेगे यार 5 के कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रदर जो कैपिटल है 10 के, उसके ऊपर मंथ में इस तरह से क्लोजिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कम से कम ग्रीन भी रहे तो बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, इसको फिर इन डिटेल देखते हैं हर चीज़ को। आपको एक एम स्टॉक का भी दिखा देता हूँ। देखो इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें हम एक ही दिन काम किया है, इसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसमें क्या हुआ था, कैसे ये चला है। पर इसको भी चेक कर लो। अरे नो डेटा, अरे सॉरी, इक्विटी कर दिया मैंने। एफएनओ में क्या है, हमने काम एफएनओ में है और इक्विटी में कुछ दिखेगा नहीं। तो एक या दो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, एक ब्रेक इवन और एक में 80 पॉइंट ऐसे कुछ तो निकला था। 100 पॉइंट का हमारा टारगेट था, मिला नहीं। ओके, और इसको आपको मार्च तक दिखा देता हूँ। बाद में मैंने इसमें कुछ एग्जीक्यूशन किया ही नहीं, तो उतना ही है, कुछ चेंजेस है नहीं, और चार्जेस बहुत कम है इसमें। ट्रेड कम होता है तो चार्जेस भी कम ही जाते हैं इसमें। ओके, तो ये तो हो गया इसका एम स्टॉक, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इस पीएनएल को। इसको ऐड कर लेंगे तो फिर ये ऑलमोस्ट हमको 90% के आसपास जाएगा, 90% गेन हमको मिल जाएगा। लेकिन उसको इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि एक ही दिन एग्जीक्यूशन है, फिर हमने इसमें स्विच किया। देखो अगर कुछ कर रहे हैं हम, 1 मंथ चैलेंज कर रहे हैं, 2 मंथ, 1 साल, जो भी रहेगा, हमको एक क्या चाहिए, एक डिसेंट डेटा चाहिए जिसके ऊपर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने किस तरह से काम किया है, कैसे इसमें काम किया है, और कैसे इसमें काम अच्छे से और कर सकते हैं। डेटा जितना ज़्यादा होगा उतना चांसेस है कि हमको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। कम डेटा पे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर किसी ने 10 के पे 10 के एक दिन में बनाया, मेरे लिए वो मैटर नहीं है, करेगा ही नहीं 10 के पे 10 के, क्योंकि वो एक दिन का एग्जीक्यूशन है। 1 मंथ में उसमें क्या हुआ है वो हमको जानना है, समझ रहे हो? तो सेम इसमें भी हमारा एक दिन का ही वो प्रॉफिट है बस, तो उसको काउंट नहीं कर सकते हम। हाँ चलो, इसी प्लेटफॉर्म में हो जाता तो उसको डेफिनेटली हम ले लेते, लेकिन उसमें हमने इसमें किया, फिर ग्लिच आया तो हमने अकाउंट चेंज किया, तो फिर हमने फिर इसमें काम किया। इसमें अगर आप देखोगे, देखो इसमें छोटे 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 आपको प्रॉफिट दिखेंगे, छोटा लॉस है, एक अच्छा प्रॉफिट है, फिर एक छोटा प्रॉफिट है, एक लॉस हो गया। अभी ये लॉस इतना बड़ा कैसे हो गया?
जो लोग लाइव पे थे उनको पता है उस दिन जिस दिन इसका एक ज़ेरोधा में ग्लिच आया था, आपके साथ मैंने उसको शेयर किया था। कितने लोगों को पता है आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है और इसका स्क्रीनशॉट में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है कि इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मार्केट है, अनसर्टेन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है। मान लो मेरा 10 के कैपिटल है, मैंने डाल दिया और ग्लिच आ गया और पूरा 10 के चला गया। ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बहुत कम है। चलो मान लेते 0.01% है, लेकिन है ना इसकी पॉसिबिलिटी। कहीं ना कहीं तो चांसेस है इसके, हो सकते हैं ग्लिच हो सकते हैं। तो ग्लिच में हो सकता है या फिर कोई इशू आ सकता है, तो मार्केट अनसर्टन है भाई। हो सकता है कि 1 रुपये का प्रीमियम आपको 200 रुपये चला जाए। ये तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। सेम कुछ मिनटों में चला जाता है। तो आपको पता है कुछ मिनटों में 1 रुपये का 200 रुपये चला जाता है। समझ रहे हो? पिछले कुछ वीक के एक्सपायरी में कुछ तो 400 चला गया यार, 400 समथिंग। वो एक्चुअली एक स्पाइक में गया था, सेंसेक्स में शायद गया था वो, एक स्पाइक में गया था। तो अनसर्टन चीज़ें कुछ भी हो सकती है मार्केट में, हमको उसके लिए रेडी रहना है। तो मैं रेडी नहीं था, गलती मेरी है इसमें, इसकी मिस्टेक अपनी है। इसके लिए बोलता हूँ 10 के चैलेंज मुश्किल इसलिए क्योंकि अपनी गलती हो तब भी नुकसान है, और अपनी गलती ना भी हो तब भी अनसर्टन जो बिहेवियर है मार्केट का, अनसर्टन बिहेवियर, तो मार्केट में जो अनसर्टनिटी है, यानी कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से, वो अनसर्टन बिहेवियर की वजह से मार्केट में बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। इसके लिए मनी मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 10 के चैलेंज में वो होता नहीं है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को भी, या किसी को भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 के से आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए बेस्ट 10 के। लॉस होगा, कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैक्स। चलो आपने ओवर ट्रेड किया, आपने मिस्टेक किया, सब किया, आप सीख रहे हो, लेकिन कितना? 10 के पे सीख रहे हो। आप 1 लाख भी डालोगे तो वही सीखोगे, आप 10 लाख भी डालोगे वही सीखोगे, 1 करोड़ भी डालोगे तो वही सीखोगे। तो आपको सीखने के लिए कितना पैसा देना है वो आपके ऊपर है, जब तक नहीं सीखते हो। अगर एक बार सीख गए तो फिर ईजी है हर चीज़। तो देखो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ग्लिच आया, ऑर्डर ही एग्जीक्यूट, जो ऑर्डर एग्जिस्टिंग था वो एग्जिट ही नहीं हुआ, एग्जिट ही नहीं हुआ। अच्छा स्पाइक आया, प्रॉफिट में थे हम, लगभग लगभग 4-5 हज़ार प्रॉफिट में थे, 4 हज़ार के आसपास प्रॉफिट में थे। अच्छा स्पाइक आया था, क्वांटिटी भी मैंने उसमें बढ़ा के डाला था उसमें के आसपास था। अब तक सिंगल लॉट से करा था, उसमें 3 लॉट से किया मैंने, तो लॉसेस हो गया। वो पार्ट एंड पार्सल है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेरी गलती नहीं है। भाई गलती हमारी कब नहीं है, अगर अगर हम मार्केट में आए तो भाई जो भी होगा उसके लिए एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो हम खुद है। हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। अपने इसके लिए डाल भी देंगे तो हम अपनी मिस्टेक को क्या करें, छुपा रहे। गलती हुआ है, देखो बाकी चीज़ें अलग है, लेकिन अगर गलती मार्केट में किसी के कारण हुआ है तो इससे लर्निंग क्या मिलता है, मनी मैनेजमेंट ठीक से होना चाहिए। समझ गए? अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हमारा काम अच्छा हुआ है मार्केट में, हमने ऐसा नहीं कि कुछ रूल तोड़ा है। जैसे हमारा 500 का रिस्क था, तो देखो इसमें आप देखोगे तो एक डिसेंट अच्छा प्रॉफिट 1:2 के आसपास मिला है। इसमें चलो ब्रेक इवन के आसपास निकलने की कोशिश किया होगा, नहीं निकला। इसमें अच्छा मिला है, 1:6 के आसपास मिला है। इसमें 1:3 के आसपास, इसमें लॉस हो गया। तो एक बड़ा प्रॉफिट अपने पास ऑलरेडी था यहाँ पे, और एक लॉस हो गया, तो वो मैचअप हो गया। इसलिए बोलता हूँ तो बड़े प्रॉफिट अपने पास होने चाहिए, बिग प्रॉफिट्स, और स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे। ये दो चीज़ें एक दूसरे को ये आराम से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो एक बड़ा प्रॉफिट अपना अकाउंट ग्रो कर देगा। तो नेक्स्ट फिर इसमें देखो एक और ब्रेक इवन निकला है। फिर इस वीक में ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं है, एक 1:1 ऑलमोस्ट ट्रेलिंग में निकला होगा शायद। इसमें एक लॉस हो गया, ये लॉस बड़ा हो गया क्योंकि अपने रूल का हमारा टारगेट था 500 का, 1.5 नहीं ले सकते थे लॉस। तो ये भी लॉस एक्चुअली उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कुछ टारगेट हमको मिला था और हमने वहाँ पे 3 लॉट थे, दो लॉट बुक करना था प्रॉफिट। तो हमने क्या किया कि 2 लॉट बुक करने की जगह एक पे बुक किया और 2 पे इसलिए नहीं लगाया। और लाइव स्ट्रीम था तो बात करते करते समझ में नहीं आया, पोजीशन चल रहा है। मल्टीटास्किंग नहीं करना है इसमें। एक चीज़ इसमें सीख लो कि मल्टीटास्किंग करोगे, 2-3 चीज़ें साइमल्टेनियसली करोगे तो काम नहीं करेगा दिमाग। तो मेरा यहाँ पे पोजीशन भी चल रहा था इस तरफ और इस तरफ लाइव भी चल रहा था, तो समझ में नहीं आया। जब स्ट्रीम खत्म हुआ 2:30 बजे तब देख लिया जो 65 का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 के आसपास आके बैठा था। तो वहाँ पे उसको काटना पड़ा, तो उसकी वजह से वो लॉसेस हो गए। तो चलो ये सब चीज़ें होती रहेगी, ये तो पार्ट एंड पार्सल है मार्केट में।
फिर देखोगे तो एक छोटा-मोटा यहाँ पे भी प्रॉफ़िट रहेगा, यहाँ पे एक डिसेंट प्रॉफ़िट है और ये इसमें ब्रेक इवन है। तो इस तरह से ये मंथ क्लोज़ हो चुका था। तो इसका तो ये आप आपने पहले ही देखा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने इसमें ऑब्ज़र्व की है क्या? किसी ने की है क्या? ये अगर आप देखोगे इसमें, ये जो लॉसेस हुए हमको, इसमें एक ऑब्ज़र्वेशन किसी का है क्या? ये सब के सब जो लॉसेस हुए हैं, अगर आप उस इसको देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये देखो, ये तारीख है 11, ये 18 और ये 25। ऐसा क्या हुआ है कि इसमें हुआ है लॉसेस? ये था एक्सपायरी वाला दिन और हमने मेजॉरिटी ट्रेड अपने निफ्टी में किया है और एक्सपायरी के दिन निफ्टी चला गया साइडवेज। समझ रहे हो? प्रीमियम डीके हो गए। जो हमारा बेनिफिट था 30 के चैलेंज में राइटिंग करके, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, उसमें लॉसेस हो गया। तो बायर्स के लिए कुछ एडवांटेज है, कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे बायर के लिए अगर एक अच्छा मूवमेंट आता है तो हो सकता है 100 रुपये का प्रीमियम आपको 200 नहीं 500 चला जाए, डेफिनेटली 1000 तक जाता है, हमने देखा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी देखा होगा। ये बायर का एडवांटेज है। तो बायर को क्या करना है, स्मॉल रिस्क लेना है और बिग प्रॉफिट के लिए जाना है, बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है। ओके। और जो सेलर का एडवांटेज है, उसको चाहिए कि मूवमेंट ना के बराबर आ जाए, और आ जाए तो उसके फेवर में आ जाए। जितना कम मूवमेंट रहेगा, वोलेटाइल कम रहना चाहिए। मूवमेंट आता है उसके फेवर में कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें देखो 300 रुपये का प्रीमियम मैक्स मैक्स टूट के कितना हो जाएगा, या फिर 200 रुपये का प्रीमियम है, मैक्स जीरो ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो 200 रुपये मिलेगा। लेकिन 200 रुपये का अगर मान लो अदर साइड का प्रीमियम है, तो 200 रुपये का प्रीमियम 800 नहीं 1000 भी जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी इसमें ज़्यादा है। लेकिन कब? अगर मार्केट में मूवमेंट है, मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट वन डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है और तेजी से कर रहा है, तब जाके ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। तो ऑप्शन बायर ने ये चीज़ दिमाग में अच्छे से फिट करनी है, भाई रिस्क लूंगा तो कम लूंगा, टारगेट जाऊंगा तो बड़े टारगेट के लिए मुझे जाना है। इसमें कोशिश वही रहनी चाहिए। कम इस पे हम इसमें मैक्स स्टॉप लॉस कितने छोटे पॉइंट कर लेते थे इसमें, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अगर किसी को देखना है तो आप देख सकते हो इसमें कितने छोटे पॉइंट का हम इसमें स्टॉप लॉस लेते थे बड़े टारगेट के लिए। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन से तरीके हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। अभी अगर आप इसमें देखोगे तो जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि पहले एक डिसेंट प्रॉफिट बना देता हूँ अकाउंट पे। छोटा प्रॉफिट आ जाता है, एक अच्छा छोटे छोटे प्रॉफिट कलेक्ट करके जाता हूँ। छोटा प्रॉफिट यानी ऐसा नहीं कि 500 रुपये का रिस्क है और 200 रुपये ले लिया, बिल्कुल नहीं। इसमें कोशिश करता हूँ 1:3 जाने की, लेकिन नहीं मिलता है तो 2 लेके बुक कर लेता हूँ, 2 बुकिंग करके जाता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, मेरा कैपिटल धीरे धीरे बढ़ जाता है। मान लो मैं शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। अभी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी मेरे पास कैपिटल है 10 के, और मैं धीरे धीरे 500, इसमें 500 रुपये का रिस्क है, तो 1000 रुपीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे हमने इसमें किया था। यहाँ पे आते आते अपना अकाउंट जो साइज़ था, यहाँ पे आते आते अपना अकाउंट 15,000 पे चला गया था। 15,000, 15,000 चला जाता है यहाँ से, तो 10 के से 15,000, तो ये बहुत बड़ी बात होगी यार, बहुत बड़ी बात होगी। 50 के कम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर जो 5 के है वो तो प्रॉफिट है मार्केट का, उस पर रिस्क ले सकते हैं। तो फर्स्ट सिनारी ये है कि आप क्या करो, 1:1 1:2 पे जाओ, या 1:1.5। ये तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा भाई, कुछ बचेगा नहीं अगर ये अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं और बड़ा लॉस आ जाए। कोशिश करो इसके लिए जाओ 1:2 के लिए, और अच्छा इसमें निकलता है तो 3 के लिए जाओ। मैं जाता हूँ इसके लिए 3 के लिए, क्योंकि अभी देखो मैं जनरली 1:3 के लिए ही जाता हूँ। कभी कभी 4 भी मिलता है, 5 भी मिलता है, तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट, जिस तरह से मार्केट है फिर ट्रेलिंग में चले जाता है। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया मेरा ये रहता है, लोएस्ट ये ले लेता हूँ। तो क्या होता है, इनिशियली अगर कुछ कुछ प्रॉफिट आ जाए मेरे इसमें, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और फिर मार्केट का प्रॉफिट है उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं आराम से। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपको क्या करना है कि रिस्क तो 500 का ही रहेगा, आपको जाना है बड़े प्रॉफिट्स यानी कोशिश करनी है ये 1:3-4 नहीं जाना है। आपको कोशिश करना है 500 पॉइंट, यानी मान लो 10-12 रुपए का आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस है, आपको जाना है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट या 80 पॉइंट के आसपास। आप बोलोगे उतना तो मिल नहीं सकता भाई। अगर आप सही जगह पे एग्जीक्यूशन करोगे तो आपको 10 पॉइंट नहीं 8 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस निफ्टी में मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट आप 40-50 पॉइंट, रैली होगा तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी निकाल सकते हो। और हर दिन नहीं मिलता है ये, मंथ में एक बार या दो बार मिलेगा। एक बार या दो बार। आप बोलोगे यार एक या दो बार तो हर बार थोड़ी ना वो कर सकते। देखो हमको पता नहीं कौन से टाइम पे जाएगा, हमको ये नहीं पता है कि ये वाला इतना बड़ा जाएगा। किसको पता था यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता था। लेकिन हमको प्रोसेस सेम रखना है, प्रोसेस हर बार सेम जाएगा। तो कितना जाएगा, 500 जाएगा, 500 जाना ही है, छोड़ के चलो। जैसे आपको 1:2 मिल जाए या 1:1.5 मिल जाए, आप इसको ब्रेक इवन डाल दो ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस को। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको बस एक बड़ा प्रॉफिट दूर हो। मान लो आप 10 ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड में आपके 3 4 5 6 7 एसएल चले जाते हैं।
7 एसएल इसमें चले जाते हैं मान लेते हैं, और एक ट्रेड में 100 पॉइंट का रैली मिल जाता है, आपके सब लॉसेस कवर करके आपके पास 1,500 का प्रॉफिट रहेगा ऊपर, क्योंकि रिस्क अपना 500 फिक्स है ना इसमें, 500 के ऊपर रिस्क लेना ही नहीं है, उससे कम रहेगा लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन टारगेट बड़ा रखेंगे, बड़ा यानी 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, और मिलता है निफ्टी में भी मिलता है, ऐसा नहीं है ट्रेंडिंग दिन हो मिल जाता है, बेरिश रहे या बुलिश रहे दोनों साइड मिल जाता है, बस हमको एग्जीक्यूशन सही से करना है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखो। लेकिन 10K में मुश्किल क्या आएगा, मान लो आपका अगर 3-4 एसएल चला जाता है, फिर साइकोलॉजी होगा डिस्टर्ब, 3-4 एसएल जाता है, तो ये वाला तरीका थोड़ा सा कम इफेक्टिव है इसमें छोटे कैपिटल में। लेकिन जो सेकंड तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं कि रिस्क तो 500 का रहेगा उसमें, इसमें भी रिस्क 500 का है, उसमें भी रिस्क 500 का है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम 1:2 के लिए जाते हैं, या फिर 2.5 के लिए जाते हैं, या फिर 1:3 के लिए जाते हैं, इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ जाता है। और ये हमने तरीका 30 के चैलेंज में भी यही यूज़ किया था, पहले हमने अकाउंट को जो मेरा कैपिटल है उसको थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया और मार्केट का प्रॉफिट आ गया, तो उसके ऊपर मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर वो चला भी जाता है, वो उसमें लॉसेस भी हो जाता है, तो जो प्रॉफिट मैंने मार्केट से कमाया वही जा रहा है ना, मेरे जो कैपिटल है वो तो सेफ है। तो कैपिटल की सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमको हमारा जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके ऊपर रिस्क बहुत कम लेना है। लेकिन अगर मार्केट से कुछ प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर 10K है तो कैसा करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। तो ये वाले में आपको कितना रिस्क लेना है, एक दिन में कितना रिस्क लेना है, पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है, इसमें साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करके रहने हैं, कुछ अफर्मेशंस होते हैं जैसे कि खुद को मोटिवेट करने के लिए एज अ ट्रेडर बोल रहा हूँ क्या करना चाहिए, कौन से मार्केट में काम करना है, कौन से मार्केट में नहीं करना है, अगर प्रॉफिट में है तो कितने ट्रेड करने हैं, अगर लॉस हो जाए तो कितने ट्रेड करने हैं, सब डिटेल्स आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगा। जिनको भी वो ट्रेडिंग प्लान का पीडीएफ चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ट्रेडिंग प्लान, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। और भी आपको कुछ डाउट है या कुछ नया चीज़ें आपको सीखनी है तो नीचे कमेंट में लिख दो। कमेंट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए आपको इसमें कुछ हेल्प मिल रहा है इससे, या फिर आपको इसमें कुछ डाउट है और या नया कुछ सीखना है, तो कमेंट करोगे तो आसानी हो जाता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ जाता है, हमको समझ में आता है कि क्या रिक्वायरमेंट है और हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। यानी अगर टाइम निकाल के अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, तो अगर आपकी इसमें कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं हो रही है फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वैल्यू ऐड हो गई तो कुछ वीडियो बनाने का कुछ मतलब रहेगा उसमें। ओके, तो हमने इस वीडियो में 2 तरीके देखे, एक में हम छोटा रिस्क, तो दोनों में छोटा है, जैसे मान लो 2 तरीके रिस्क, एक में रिस्क छोटा है लेकिन टारगेट बहुत बड़ा है, इसमें हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पे सही है, बस इसमें हमको जो मेंटल ये चाहिए खुद के ऊपर कंट्रोल वो बहुत ज़्यादा चाहिए। ये दो जो तरीके इसमें मुझे बेस्ट लगता है, ये जो हम 30 के जो हमारा चैलेंज था उसमें भी हमने इसी को यूज़ किया था, और अभी 10K में भी इसी को यूज़ किया है। इसमें क्या होता है स्लो एंड स्टडी हम कोशिश करते कैपिटल थोड़ा अपना इंक्रीज करें, और जो कैपिटल है उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, ताकि अपना कैपिटल तो भाई रिजर्व है, कैपिटल पे रिस्क नहीं रहा है, कैपिटल पे जैसे ही आती है बात फिर स्मॉल इस पे काम करना है, कैपिटल बढ़ जाता है तो फिर उसमें रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वो मार्केट का प्रॉफिट है। इसमें साइकोलॉजी भी सपोर्ट करता है, और एक लॉन्गर रन के लिए हम अच्छे से काम भी कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में आए हो तो प्लान लॉन्गर रन का रखो, ऐसा शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा भाई, अगर आप 1-2 ट्रेड करके या आपका प्लानिंग है कि भाई कुछ 2-3 ट्रेड मिल जाए अच्छा और अच्छा प्रॉफिट लेके, नहीं पॉसिबल। प्लान करना है, ट्रेडिंग भी करना है ना भाई, तो कुछ साल प्लान कर लो। साल इसलिए बोल रहा हूँ सीखने के लिए आपको कुछ मंथ लगेंगे, और पहले सीख लो, सीखते सीखते फिर स्लो एंड स्टडी ग्रेजुअली फिर आप ये करो। आप अगर सीधा एंटर करोगे इसमें ऑप्शन में, तो जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन इज द लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग, ऐसा पकड़ के चलो ऑप्शन ट्रेडिंग। जो बंदा बेसिक से स्टार्ट करना है उसने इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, ऑप्शन आप बहुत लास्ट में जब आप को खुद के ऊपर इमोशन पे कंट्रोल आ जाए तब जाके ऑप्शन में करना चाहिए। इसमें जो मूवमेंट आता है ना बहुत ड्रास्टिकली आ जाता है, आपको कुछ सेकंड्स में एक प्रीमियम डबल होता हुआ दिखेगा, दूसरा प्रीमियम जीरो होता दिखेगा, और आपने उसको ऑब्जर्व भी किया है। तो इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से बिठाओ, कुछ प्लान करो, और हो सके उतना अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करो। जो लोग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो ट्रेडर्स क्लब में ऐड हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस है नहीं, बस एक ही होना चाहिए सीरियस, जो सीखने के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं उन्हीं के लिए बनाया है। बाकी टाइम पास किसको करना है तो उसमें उसको एंट्री नहीं मिलेगा। सीरियस लोग जो भी ट्रेडिंग के बारे में सीरियस है उनको एक कम्युनिटी में ऐड होना है, तो आपको एक नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो और उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर देना, कुछ सुझाव हो या कुछ आपको बताना हो, कुछ नई चीज़ें जाननी हो तो नीचे कमेंट कर देना। कुछ इस वीडियो से या इस चैनल के थ्रू आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक ध्यान रखो अपना और अपने कैपिटल का। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।